नमस्कार, बजट विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रहा, जो कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ ही अगली पीढ़ी के सुधारों की थीम पर केंद्रित है। इस बजट को भारत के आर्थिक विकास को गति देने वाला बताया जा रहा है। इस बार के बजट में 9 सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। उन्हीं में से एक है एमएसएमई सेक्टर, जो कि सीधे तौर पर व्यापार और रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस बार के बजट में इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। तो आइए समझते हैं कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ मिला और इससे किसको क्या फायदा होगा। To MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I'm happy to announce the following specific measures.
credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत सेवा सुविधाओं पर फोकस करते हुए बजट 2024-25 में इन बातों पर ध्यान दिया गया है। बजट में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार, युवा, महिला और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट के मुताबिक अब बैंक से ऋण लेना और आसान होगा। सुगम बैंक ऋण मुद्रा लोन अब 10 से 20 लाख तक किया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कारीगर और पारंपरिक कारीगरों को इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट को बेचने में सक्षम बनाया जाएगा। The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TReDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TReDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. एमएसएमई वो सेक्टर है जो बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में काफी हद तक मदद करता है। बजट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैसे उद्यमियों को और सबल बनाया जाए, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े कारोबारियों को मुनाफा होगा तो देश की इकोनॉमी पर सीधा असर होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में एमएसएमईज को संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा को भी बढ़ाया गया है, जो कि छोटे कारोबारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। आइए समझते हैं कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए 8 नए निर्णयों पर प्रस्ताव दिया। विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100 करोड़ तक के कवर के साथ एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएसबी और स्वतंत्र आकलन मॉडल विकसित करने का प्रावधान रखा गया। संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए ऋण सहायता का प्रस्ताव है। साथ ही सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख तक की गई। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल करने के उद्देश्य से खरीदारों के लिए टर्नओवर की सीमा आधी करने का प्रस्ताव रखा गया। आसान और प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एमएसएमई क्लस्टर में सिडबी की 24 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए नई एमएसएमई इकाइयों का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ई कॉमर्स निर्यात केंद्रों का भी प्रस्ताव है। जो बजट है इस बार, ये बजट केवल एमएसएमई बजट अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एमएसएमई की जो एक प्रॉब्लम होती है कि उनको लोन आराम से और बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के नहीं मिलता। तो इस बार हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई जो एमएसएमई हैं उनको 100 करोड़ रुपए तक का गारंटीड लोन, जिसको पूलिंग के थ्रू
क्रेडिट गारंटी स्कीम मिलेगी। 100 करोड़ तक का लोन अगर एक एमएसएमई को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी बात है।